पानी का बहाव किसी सरहद को नहीं मानता। वो हिंदू देखता है न मुसलमान, लाहौर पहचानता है न अमृतसर। वो बस बहता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाता है। पाकिस्तान और भारत का पंजाब सैलाब की जद में है। पानी जगह जगह तबाही की दास्तानें छोड़कर जा रहा है। बारिशें अभी थमी नहीं है, पानी का बहाव अभी कम नहीं हुआ है। आज हम रावी के किनारों पर आबाद शहरों में होने वाली तबाही और इस दरिया की आप बीती आपको सुनाएंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ? ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਭੈੜ, ਪਿੰਡ ਧੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਜੋਹਲ, ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ। दरिया रावी जो कभी जोरों से बहता था, रावी की लहरें बादशाही मस्जिद और शाही कला की दीवारों को छुआ करती थी। लेकिन वक्त बदला, जमीन बदली, लोग बदले और रावी के पेट को काटकर मट्टी और रेत गैर कानूनी तौर पर बेची गई। रावी किनारे दरख्त काटे गए, तजावुजात कायम की गई, नित नई सोसाइटियां बनाई गई। और आज दरियाए रावी की कहानी हमें याद दिलाती है कि दरिया अपनी छीनी गई जमीन वापस लेकर रहते हैं। दरियाए रावी का पानी अब भी बुलंद है, बस्तियां अब भी पानी में घिरी हुई हैं और लोग अब भी बेघर होकर खुले आसमान तले बैठे हैं। रावी वो दरिया जो लाहौर की तारीख, पंजाब की सकाफत और बर्रे सगीर की दास्तानों में अपनी अलग पहचान रखता है। मगर इस बरस ये दरिया एक और रूप लेकर सामने आया है। बारिशों और डैमों से आने वाले पानी ने इसे बेकाबू कर दिया है। अब ये दरिया महज पानी का जखीरा नहीं रहा, बल्कि अपने किनारे आबाद बस्तियों के लिए एक अजाब बन गया है। रवां बरस की शदीद बारिशों के बाद दरिया रावी में पानी की सतह तेजी से बुलंद हुई। हेड बल्लो की और शादरा के मुकाम पर पानी की सतह गुज़श्ता कई दहाइयों की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। पानी की इस गैर मामूली तुग़यानी ने न सिर्फ दरियाई किनारों को तोड़ा, बल्कि आसपास की जमीनों, खेतों और देहात को भी अपनी लपेट में ले लिया। दरिया रावी के किनारे आबाद नारोवाल के तकरीबन 75 देहात ज़ेरे आब है। शेहूपुरा के 4 देहात पानी में डूबे हुए हैं। ननकाना साहब का एक बड़ा गांव पानी की नजर हो चुका है। कुसूर और लाहौर के नवाही इलाके, जिनमें शादरा, फिरोजवाला और रायविंड के नजदीक की आबादियां भी हैं, ये सब पानी में डूब चुकी हैं। इन देहात में मकानात पानी में डूब गए हैं, खेत बर्बाद हो गए हैं और हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए महफूज मकामात की तरफ निकल गए हैं। नारोवाल, शेहूपुरा, ननकाना साहब, कुसूर, लाहौर और जंग दरिया रावी के किनारे पर वाक़े शहर हैं जो कि किसी न किसी तरीके से इस दरिया से मुतासिर हो रहे हैं। हमारे पंजाब के सिर्फ इन इलाकों में ही हजारों मकानात तबाह और कम अज कम 11,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। तकरीबन 4500 मवेशी भी रेस्क्यू टीमों के जरिए बचाए गए, मगर सैकड़ों जानवर पानी की नजर हो गए हैं। हुकूमत के मुताबिक पंजाब भर में रावी समेत दीगर दरियाओं के सैलाब से तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर और 2.5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में पानी की शदीद कमी है। मुतासरा बस्तियों में हैजा, डायरिया, मलेरिया, जल्दी इमराज और सांप के काटने के केसेस सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के शुमाली और हिमालय के पहाड़ी इलाके, खास तौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब मानसून बारिशों का सबसे बड़ा शिकार बने हैं। दूसरी तरफ भारत के शुमाली और हिमालय के पहाड़ी इलाके, खास तौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब रवां बरस की मानसून बारिशों का सबसे बड़ा शिकार बने हैं। शदीद बारिशों के बाद होने वाली लैंडस्लाइड्स ने दर्जनों बस्तियों को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ जम्मू कश्मीर में 40 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। एक दिल दहला देने वाला वाकया वैष्णो देवी की यात्री के रास्ते पर पेश आया, जहां अचानक जमीन खिसकने से 33 अफराद मिट्टी के मलबे तले दब गए। पंजाब भी इस मामले में शदीद मुतासिर है। अमृतसर से लेकर के पंजाब के छोटे मोटे तमाम अजला पानी की शदीद लपेट में हैं। बैनुल अक़वामी इमदादी इदारे खुसूसन रेड क्रॉस और यूएन एजेंसीज दोनों ममालिक में सरगर्म है, मगर माहिरीन का कहना है कि ऐसे बड़े पैमाने की आफत सिर्फ वक्ती इमदाद से नहीं संभल सकती। इसके लिए तवील मुद्दती मनसूबा बंदी, डैमों और वाटर मैनेजमेंट के जदीद निज़ाम और इनसे बढ़कर खित्ते के ममालिक के दरमियान ताउन जरूरी है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली ने बारिशों के पैटर्न को बगाड़ दिया है। जो बारिशें महीनों में होनी चाहिए अब वो दिनों में हो जाती हैं और नतीजा लैंडस्लाइडिंग, अचानक
सैलाब और शदीद नुकसान की सूरत में सामने आता है। अगर भारत और पाकिस्तान ने मिलकर इस मसले का हल न सोचा तो आने वाले बरसों में तबाही का ये सिलसिला मजीद बढ़ सकता है। सैलाब ने न सिर्फ मकानात और जमीन नहीं छीनी बल्कि लोगों के ख्वाब और मुस्तकबिल भी छीन लिए हैं। बच्चे तालीम से महरूम हैं, नौजवान रोजगार के मौके खो बैठे हैं, औरतें और बुजुर्ग महफूज पनाह गाहों की तलाश में दरबदर हैं। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली और बारिशों के गैर मुतवक्का पैटर्न ने इस बहरान को जन्म दिया है। बारिशों की शिद्दत बढ़ती जा रही है और पुराने फ्लड कंट्रोल सिस्टम्स नाकाफी हो चुके हैं। अगर बर वक्त डैम, बैराजेस और जदीद वाटर मैनेजमेंट ना बनाए गए तो आने वाले बरसों में ये सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का ये तनाव हमेशा बरकरार रहेगा और ये किसी बड़ी जंग का बाइस भी बन सकता है।